अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर में रामलला के दर्शन किए। इसके बाद मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराई। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी ने हनुमानगढ़ी पहुंचकर पूजा अर्चना और आरती कर परिक्रमा की। सीएम योगी ने कहा कि अयोध्या धाम सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पुनर्जागरण का केंद्र बन रहा है। अपने देश के लिए सनातन धर्म की ध्वजा पताका को ऊपर उठाने के लिए हम सबको मिलकर के सामूहिक प्रयास को आगे बढ़ाना पड़ेगा और यही प्रयास भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करेगा। प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी के अवसर पर मैं एक बार फिर से सभी राम भक्तों को बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सनातन से ऊपर कोई नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कर कमलों से 500 वर्षों के कलंक को समाप्त कर श्री राम मंदिर के भूमि पूजन के कार्यक्रम को संपन्न किया था। पिछले 11 वर्ष के अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में उन 3 महत्वपूर्ण घटनाओं को कभी विस्मृत नहीं कर सकता। याद करिए 5 अगस्त 2020 जब पहली बार स्वतंत्र भारत में देश का कोई प्रधानमंत्री स्वयं अयोध्या धाम में पधारे और उन्होंने अपने कर कमलों से 500 वर्षों के कलंक को पूरी तरह समाप्त करते हुए श्री राम जन्मभूमि के लिए मूर्ति भूमि पूजन के कार्यक्रम को संपन्न किया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश में कहीं भी जाइए राम राम बोलिए, जय श्री राम बोलिए और अब तो भारत सरकार की योजना जी राम जी भी श्री राम के नाम पर ही आ गई है। आज तो आप देश में जाइए राम राम बोलिए, जय श्री राम बोलिए और अब तो भारत सरकार की योजना भी जी राम जी के नाम पर ही आ गई है, जो रोजगार की सबसे बड़ी स्कीम बनने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में पूज्य संतजन और धर्माचार्यों के पावन सानिध्य में प्रतिष्ठा द्वादशी समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ हिस्सा लिया। सीएम ने कहा कि श्री अयोध्या धाम की दिव्यता और भव्यता को अनंत काल तक ऐसे ही बनाए रखने के लिए हर सनातन धर्मावलंबी को आगे बढ़ना होगा, अपने जीवन का हिस्सा बनना होगा। ये विराम नहीं बल्कि एक नई यात्रा का आरंभ है। समारोह में शामिल सभी पूज्य संतजन, श्री राम तीर्थ से जुड़े पदाधिकारीगण, श्रद्धालुओं और राम भक्तों का हार्दिक अभिनंदन। वर्ष 2026 आप सभी के जीवन में शुभ और मंगलकारी हो। कौशल्यानंदन से यही प्रार्थना है। आज का इस समारोह यहाँ पर आयोजित हो रहा है। अयोध्या की इस दिव्यता को, इस भव्यता को अनंत काल तक बनाए रखने के लिए हम सबको, हर सनातन धर्मावलंबी को आगे बढ़ना पड़ेगा। एक साथ अपने जीवन का हिस्सा इसको बनाना पड़ेगा। ये यात्रा की विराम नहीं, ये नई यात्रा की शुरुआत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत की चेतना के उत्कर्ष की साक्षी बन रही श्री अयोध्या नगरी में आज प्रभु श्री रामलला के नूतन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की द्वितीय वर्षगांठ का पावन दिन है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में श्री रामलला का विराजमान होना प्रतीक है कि सदियों के संघर्ष को समाप्ति मिली और वेदना को विराम मिला। हमारी 3 पीढ़ियों की साधना और संघर्ष, पूज्य साधु संतगण के आशीर्वाद और 140 करोड़ देशवासियों के विश्वास की परिणति है कि आज हम इस पावन पल के साक्षी बन रहे हैं। आज प्रत्येक राम भक्त के हृदय में संतोष है। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।